ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स प्रमोशन के एडवांटेज के बारे में, मेरिट्स के बारे में, आखिर एक ऑर्गेनाइजेशन सेल्स प्रमोशन क्यों करती है, उसके पर्पस के बारे में और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन किसे कहते हैं। सेल्स प्रमोशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी टेक्निक होती है जिसको अगर एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है तो उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बाय वन गेट वन फ्री, अगर ये ऑफर एक ऑर्गेनाइजेशन देती है तो उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उन्हें फ्री का, हर किसी को फ्री का अच्छा लगता है, ठीक है। अट्रैक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स होगी वो बढ़ जाएगी। अगर हम सेल्स प्रमोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आता है डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री, कूपन्स, गिव अवे, रिबेट। ये सारे ऐसे ऑफ़र हैं, सैम्पल्स वगैरह, ये सारे ऐसे ऑफ़र्स हैं जिसको देने से एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स होती है वो बढ़ जाती है। ओके, तो लास्ट में ना मैं आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स दूंगी, बहुत सारे, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप ये मेन पॉइंट और भूल भी जाते हो तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिससे आपको मज़ा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेल्स प्रमोशन करती है तो वो अपने न्यू प्रोडक्ट, कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर वो लॉन्च करेगी ना, उसकी अवेयरनेस को फैला सकती है मार्केट में। एग्जाम्पल, अगर उसने कोई भी नया प्रोडक्ट बनाया है, कोई भी नया प्रोडक्ट कोई नहीं लेना चाहता, सब एकदम से विश्वास नहीं करते किसी भी नए प्रोडक्ट पे कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो जब उन्हें उस नए प्रोडक्ट के साथ वो सारे ऑफर्स मिलेंगे, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स मिलेंगी, तो हो सकता है कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए, उस प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहे, क्योंकि हमने बोल दिया हमने एक सर्फ लॉन्च किया है, उसके साथ 2 बकेट फ्री मिल रही है। तो 2 बकेट के फ्री मिलने के चक्कर में कस्टमर जो है ना उस प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो सकता है, अच्छे से उसकी जानकारी ले सकता है, वो अट्रैक्ट भी होगा और जानकारी भी लेगा। तो सेल्स प्रमोशन से जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं और लोग खरीदेंगे भी। तो पहला पॉइंट है, सेल्स प्रमोशन किस में मदद करता है, किसी भी प्रोडक्ट की नॉलेज को फैलाने में मदद करता है, ठीक है। सेकंड है क्रिएटिंग इंटरेस्ट। ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं सेल्स प्रमोशन की जो कस्टमर्स को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि वो उस प्रोडक्ट के बारे में जाने और उसे खरीदे। तो इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है, सेल्स प्रमोशन किसी भी कस्टमर्स का इंटरेस्ट क्रिएट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी हमने ऊपर बात की, कोई भी नया प्रोडक्ट आया तो उसकी अवेयरनेस हम सेल्स प्रमोशन के थ्रू फैला सकते हैं। लेकिन सेकंड में ये है कि खुद कस्टमर इंटरेस्ट लेगा उसके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। एग्जाम्पल, सैम्पल्स, अगर किसी भी प्रोडक्ट का सैम्पल हम किसी भी इंसान को देते हैं, आप इसे ट्राई करके देखिए, देखना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको पसंद ना आए ना तो पैसे वापस कर देना। एज अ सैम्पल जब हम किसी को दे रहे हैं तो उसके अंदर ना इंटरेस्ट जागेगा। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से कस्टमर के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और ये कौन करता है, सेल्स प्रमोशन करता है, क्योंकि हमें तो क्या मिलेगा, फ्री का मिलेगा, हमें फ़ायदा होगा, तो हमारा तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा ही होगा। थर्ड पॉइंट है स्टिमुलेटिंग डिमांड। अब क्या होता है, सेल्स प्रमोशन से डिमांड भी इंक्रीज़ होती है। देखो, जब हमें फ़ायदा होगा, जब हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, एक पे एक प्रोडक्ट फ्री या फिर डिस्काउंट मिलेगा, देखें नहीं, मीशो पे सेल लगती है, इतना % डिस्काउंट, तो सब खरीदने चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, क्योंकि कस्टमर क्या हो रहा है, कन्विंस हो रहा है परचेज करने के लिए, क्योंकि उसे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसे ऑफर्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। एग्जाम्पल, बाय वन गेट वन फ्री, ओके, सैम्पल्स, डिस्काउंट, ये सब चीज़ों से मिल रही है जिससे प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। अब क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा, जो पहले से ही उस प्रोडक्ट का कस्टमर है, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा, क्योंकि अब तो उसे ऑफर मिल रहे हैं भाई, वो तो क्यों नहीं खरीदेगा, वो तो पहले से भी खरीदता था, अब और भी खरीदेगा। और जो न्यू कस्टमर है वो क्रिएट होगा,
वो बनेगा, उस प्रोडक्ट का न्यू कस्टमर बनेगा, मोटिवेट होगा उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। अगर वो प्रोडक्ट नहीं भी ख़रीदता होगा ना, तो ये देखकर, ये सारे ऑफर्स देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट भी आएगा और फिर वो मोटिवेट भी होगा ख़रीदने के लिए, और इससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके। फोर्थ पॉइंट है मीट द चैलेंजेस ऑफ कंपटीशन। जब हम सेल्स प्रमोशन करते हैं ना, तो सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है, और जब सेल्स इंक्रीज़ होगी तो हम अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट को, जैसे कि मैं भी बिस्किट बनाती हूँ और सामने वाली कंपनी भी बिस्किट बना रही है, ठीक है, लेकिन अगर जब मैं अपने बिस्किट्स के साथ ऑफ़र रखूँगी कि बिस्किट के साथ 2 टॉफ़ी फ्री, तो बच्चे जो होंगे ना, वो मेरा प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे, ना कि वो बिस्किट, क्योंकि मेरे साथ 2 टॉफ़ी फ्री आ रही है, ठीक है। तो जब सेल्स प्रमोशन किया जाता है तो वो सेल्स को इंक्रीज़ कर देता है, तो हम किसी भी सामने वाले के कंपटीशन को काउंटर कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो रेगुलरली लॉन्च्ड होते रहते हैं। बिजनेस हर रोज़ कंपटीशन फेस करता है, तो ऐसे कंपटीशन से निपटने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ तो अच्छा देना पड़ेगा ना, कुछ तो नया देना पड़ेगा ना। तो वो सेल्स प्रमोशन करता है। सेल्स प्रमोशन कंपटीशन को काउंटर कर देता है और हमारी सेल्स को इंक्रीज़ कर देता है और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में ये देखो, सिंपल सी बात है, जब हमें ऐसे सारे फ़ायदे होंगे सेल्स प्रमोशन से, जब सेल्स प्रमोशन हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, नई नई चीज़ें दे रहा है ना, तो हम तो खरीदेंगे। जब हम खरीदेंगे तो कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स होगी वो हायर हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने अपनी चीज़ों के साथ सेल्स प्रमोशन इंक्लूड कर दिया। सेल्स को प्रमोट करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ कर दी उसने जिससे उसकी सेल्स बढ़ गई। अगर उसकी सेल्स बढ़ेगी तो उसका हायर प्रॉफिट बनेगा। तो ये एडवांटेज है किसका, सेल्स प्रमोशन का। सेल्स प्रमोशन से क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है और उसका प्रॉफिट भी हायर होता है। ओके। 6th पॉइंट है रीइंफोर्सिंग द ब्रांड। देखो, जब हमें पता है कि सर्फ एक्सेल हमें बाल्टी फ्री दे रहा है सर्फ के साथ, तो हम सर्फ एक्सेल की कंपनी को अपने मन में अच्छी अच्छी धारणाएं बनाने लगेंगे कि अच्छा, सर्फ एक्सेल ऐसी कंपनी है जो हमें फ्री दे रही है। तो इससे क्या होगा, सर्फ एक्सेल की जो ब्रांड है वो मजबूत होगी। रीइंफोर्सिंग का मतलब होता है मजबूत होना, ब्रांड का मजबूत होना। जब हमें किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के फ़ायदे मिलेंगे ना, तो हम उसकी ब्रांड को ऊपर ऊपर करेंगे, ऊपर ऊपर चाहेंगे। हम कहेंगे वो ब्रांड बहुत अच्छी है यार, वो हमें ऐसा सारे फ़ायदे देती है, ऐसे सारे फीचर्स देती है, ये सब कुछ देती है। तो उससे जो उस कंपनी की, उस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड होगी वो भी मजबूत होगी, ठीक है। अब ये तो रही मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ सेल्स प्रमोशन, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बोला था लास्ट में कि कुछ कुछ पॉइंट दूंगी जो मज़ा आ जाएगा आपको। तो पहला पॉइंट है, जब सेल्स प्रमोशन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बाय 1 गेट 1 फ्री दिया, सैम्पल्स दिए, कूपन दिए, डिस्काउंट्स दिए, गिव अवे किया, कैशबैक दिया, तो सिंपल सी बात है, न्यू कस्टमर्स तो क्रिएट होना ही है। जो प्रोडक्ट नहीं भी खरीदता होगा वो भी उसके प्रोडक्ट को लेना चाहेगा, क्योंकि उसके प्रोडक्ट के साथ ये सारी चीज़ें मिल रही है, ऑफर्स मिल रहे हैं। तो एक नया कस्टमर क्रिएट होगा, उसके प्रोडक्ट का नए नए कस्टमर्स क्रिएट होंगे। सेकंड, उसकी सेल्स बढ़ेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सेल्स प्रमोशन कर रहा है। जब सेल्स बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो वो किसी भी कंपटीशन को काउंटर कर सकता है। जैसे अगर उसकी सेल्स बढ़ती है तो सामने वाला जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके प्रोडक्ट से काउंटर कर सकता है। मतलब जैसे कि मैंने ऊपर भी समझाया था, अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, हमारे प्रोडक्ट के साथ इतने सारे ऑफर्स मिलेंगे, तो लोग हमारे प्रोडक्ट को महत्व देंगे ना, हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे ना कि हमारे कॉम्पिटिटर का, ठीक है। तो हम कंपटीशन को काउंटर कर सकते हैं। रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो रिटेन मतलब रखना, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करके रख सकते हैं, ठीक है, उसे बचा के रख सकते हैं। वो किसी और प्रोडक्ट पे नहीं कूदेगा, वो हमारे पास ही रहेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे ऑफर्स जुड़े हुए हैं और लोगों के अंदर बाइंग कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आया है तो कोई भी तो अपने आप से जानना नहीं चाहेगा उसके बारे में, लेकिन हम
सेल्स प्रमोशन के थ्रू नए प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करवाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे। उनमें बाइंग कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ, हम खरीद सकते हैं, हम डिसीज़न ले सकते हैं, हमें हमारे लिए क्या सही होगा और क्या नहीं। तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर, कस्टमर्स के अंदर बाइंग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और अवेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, कोई भी एक कंपनी है नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो वो ऐसे ही तो रिस्क नहीं लेना चाहेगी ना। रिस्क, अगर वो प्रोडक्ट बिका ही नहीं तो ये कस्टमर्स को भी और उस कंपनी को भी फ़ायदा देता है सेल्स प्रमोशन, जिससे लोग भी, सेल्स प्रमोशन की वजह से लोग भी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और कंपनी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर पाती है। जब वो लॉन्च कर रही है उसके साथ अगर सेल्स प्रमोशन इंक्लूड कर दे तो लोग खरीदेंगे ही, क्योंकि उन्हें नई नई चीज़ें मिल रही है, ऑफर्स मिल रहे हैं, तो नए प्रोडक्ट की अवेबिलिटी होती है, नया प्रोडक्ट आता है, हमारे पास वैरायटी ऑफ चॉइस बढ़ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन का तो फ़ायदा ही होगा। रिबेट एंड डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, कस्टमर पूरी तरह से एजुकेट हो पाता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। वैसे वो एजुकेट होने नहीं जाएगा, लेकिन उसे जब फ़ायदा दिखेगा तो वो उसके बारे में और जानकारी लेगा, है ना। अरे, हमारे मोहल्ले में सरफते वाली बिक रही है, फ्री फ्री फ्री, हर किसी की मम्मी जानना चाहेगी। फिर तो कस्टमर्स क्या होगा, एजुकेट होगा। रिड्यूस स्ट्रेन, जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, जब वो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को बेचते हैं ना, तो मुश्किल होती है, हर कोई ऐसे ही नहीं खरीद लेगा। लेकिन जब उनके साथ ऑफर्स जुड़े होंगे तो होलसेलर के भी टारगेट पूरे होंगे और रिटेलर के भी, वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाएगा। उनका जो स्ट्रेन होगा, मतलब उनका जो स्ट्रेस होगा ना, वो रिड्यूस हो पाएगा, क्योंकि उसके साथ ऑफर जुड़े हैं, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। यही एंड करते हैं। टिल देन बाय बाय। अगर आपको यूजफुल लगी हो तो एक सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। बाय।